आप देख रहे हैं अंबाला खबरनामा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से आज दूसरे दिन भी 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल वितरित करने का कार्यक्रम जारी रहा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव मलोर से कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा विदेश जाने की तरफ अग्रसर है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार नहीं है। 2009 में उन्होंने अंबाला में आईएमटी लगवाया था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के विरोध के कारण युवाओं से रोजगार का अधिकार आईएमटी को छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि अंबाला में आईएमटी लगवा कर रहेंगे। साथ ही विनोद शर्मा ने कहा कि 2009 में जब वह पहली बार नगर से विधायक बने थे तो लोगों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने तुरंत यहां पर साइफन बनवाया। उन्होंने फिर कहा कि मैं अंबाला को हमेशा अपना परिवार समझा है और कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आई तब अपने परिवार का मुखिया होने के नाते अपना दायित्व निभाया है और भविष्य में भी हमेशा पारिवारिक रिश्ता निभाता रहूंगा। साइकिल मिलने पर सभी बच्चों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जसप्रीत कौर है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। विनोद शर्मा ने हमें साइकिल दिया और इससे हमारा समय बचेगा और इससे हमें सभी को फायदा होगा। और मैं मलोर गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मैं +2 कक्षा में पढ़ती हूँ। विनोद शर्मा जी ने हमें साइकिल दी है और इससे हमारा समय बचेगा और हमारी स्टडी अच्छी होगी। थैंक यू। स्कूल जाने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है, गांव में स्कूल नहीं है। ना 11वीं 12वीं का परिक्रम में जाते हैं, अभी 10वीं का भी नहीं है, 8वीं तक स्कूल। तो मैंने पीछे भी देखा, वहां भी लेडीज भी यही कह रही थी कि स्कूल बुलवा दो। बाहर बच्चों का जाना बड़ा मुश्किल होता है, दूर भेजने पड़ते हैं। स्कूल तो इतनी जल्दी नहीं बन सकता, अब समय आएगा तो बनवा देंगे। तो मैंने उनकी दूरी थोड़ी कम करने के लिए ये साइकिल का आयोजन किया है। मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों की पढ़ाई में खलल ना पड़े, पढ़ लिखने, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये उससे भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ने लिखने से अगर बच्चों की बात बनती हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद पेरेंट्स भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हमने इतने वर्ष काम किया है, इतनी मेहनत की है, मेहनत करके हम पास किए हैं। कोई कॉलेज करके आता है, कोई 10th करके आता है, कोई 12th करके आता है। अगर नौकरी नहीं मिलती तो बच्चों को थोड़ा तो रोजगार के लिए जो हमने प्रयास किया है, मैंने अपने साथियों से बात की है, लॉकडाउन में पहले भी बात की, आज से पहले भी बात की कि भाई आपका साथ हमें सहयोग चाहिए आईएमटी दिलवाने के लिए, आप साथ देना मेरा। उसके बिना हमारे पास रास्ता कोई नहीं है रोजगार का। और जो लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे बाहर चले गए इसीलिए कि रोजगार यहाँ नहीं है, लेकिन सबको वहां भी नहीं मिलता। और फिर सबके जाने की जरूरत नहीं है, भाई हर कोई तो भेज नहीं सकता, बहुत पैसे लगते हैं। और पता नहीं क्या क्या बेच के माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बन जाए। अगर यहाँ बनती हो तो कोई बाहर क्यों जाएगा? तो ये जरूरी है कि इसकी देखा जाए। लेकिन दो ही बातें आपसे कहने आया हूँ बेटे, बच्चों को खास तौर पे कि हौसला मत छोड़ो। जिंदगी में अगर हौसला छोड़ दिया तो फिर आपकी हार निश्चित है। हारना नहीं है, ना जिंदगी से, ना जिंदगी की औकड़ों से, ना जिंदगी की मुश्किलों से हारना नहीं। जीतना है, हिम्मत के साथ जीतना है, मेहनत के साथ जीतना है। और मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आप आगे बढ़ोगे, अच्छे नंबर लोगे, उन सबसे अच्छे नंबर लोगे जो शायद बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीसें देके वो वहां स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन आपके मन में जो विश्वास है, आपके मन में जो कर्तव्य है अपने पेरेंट्स के प्रति कि उन्होंने आपको पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, आप इसलिए ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा मुशक्कत करके, मेहनत करके अपने माँ बाप का रोशन करेंगे नाम और पढ़ाई में आगे रहेंगे, उत्तीर्ण होंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं बच्चों को आप नाम बताइए, उनका भरेंगे। लेकिन एक बात का हर गांव में आप बच्चों को खास तौर पर बता के जाऊंगा
कि भाई आपके रोजगार के लिए लड़ाई करूंगा और रोजगार के साधन पैदा करेंगे। जैसे भी हो रोजगार जरूरी है बच्चों के लिए, उसकी लड़ाई किससे भी लड़नी पड़ी होगी उससे लड़ेंगे और साधन पैदा करेंगे। बस आप थोड़ा सहयोग कर देना, बाकी अब देखते। धन्यवाद।